अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। आज प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से, और उसमें बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं कि एशिया कप के लिए क्या पाकिस्तान टीम भारत जाएगी। हुकूमती क्लियरेंस का अब तक इंतज़ार है, और अगर ये नहीं हुआ तो फिर वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन का क्या होगा। साथ साथ खबरें आ रही हैं प्लेयर्स की बगावत की। ऑब्वियसली जब पैसे नहीं होंगे, जेबें खाली होंगी, तो खिलाड़ी किस तरह से तैयारी करेंगे, किस तरह से काम करेंगे। ऑडियो लीक हुई है कप्तान की और एक और प्लेयर की, जिससे ये चीज़ें सामने आ रही हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शाहिद साहब, बड़े मसले हैं। हॉकी का खेल वैसे ही जो है वो इतनी सारी मुश्किलात से गुजर रहा है। अभी हमें सेक्रेटरी PHF राना मुजाहिद साहब ने भी ज्वाइन किया है। शुरुआत उनसे करते हैं, फिर इस पर हम बात करेंगे साथ। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वालेकुम सलाम। राना साहब, अभी एक ऑडियो लीक की बातें चल रही हैं, सामने आ रही हैं चीज़ें जिसमें दो खिलाड़ी बात कर रहे हैं, और वो उससे ये नज़र आ रहा है कि ये बगावत की तरफ जा रहे हैं PHF के अगेंस्ट। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नजीब भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए कितनी अखलाक से गिरी हुई हरकत है कि कोई अगर ग्रुप आपस में बात कर रहा है और उसकी मैसेजिंग उठा के उसको इशू बनाया जाए, तो ये मैं समझता हूँ कि वैसी अखलाकियात के खिलाफ बात है, पहली बात जी। दूसरी बात जो है ये है कि वो कोई ग्रुप नहीं है, ना कोई कह रहा है। उन्होंने ना ये बात की है, मेरी तमाम खिलाड़ियों से बात हुई है, उन्होंने ना कोई स्टेटमेंट दी है। ये सिर्फ एक वो जो लोग चाह रहे हैं ना कि किसी तरीके से आप तीनों फाइनल खेली है। अंडर 18 टीम फाइनल खेली है पाकिस्तान की, पाकिस्तान जूनियर फाइनल खेली है टूर्नामेंट का, अभी नेशन कप में सीनियर टीम फाइनल खेली है। तो मेरा ख्याल है कुछ चीजें उनको हजम नहीं हो पा रही कि ये इतनी अच्छी आला परफॉर्मेंस कैसे होगी हॉकी की, तो अब इसमें गड़बड़ क्यों नहीं हो रही। तो वो लोग ये चीजें चाह रहे हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। शाहिद साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। खैर, राना अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, लेकिन राना, आवाजें तो उन्हीं दोनों की हैं, मात की आवाजें और एक और प्लेयर की आवाजें, और वो ये कह भी रहे हैं कि किसी को भी मैसेज भेजना हो तो भेज दें। क्यों आखिर प्लेयर इस लिमिट तक गए और उनको क्यों पेमेंट नहीं हो रही? वो कह रहे हैं 2 ट्रेनिंग कैंप्स की। मैं शायद भाई थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इसमें कि वो दोनों खिलाड़ी अगर आप उनसे बात करें तो बेहतर होगा कि वो डिनाई कर रहे हैं कि ये AI जो आजकल आपको पता है कि आर्टिफिशियल एक आ गई है, हमारी जो नई टेक्नोलॉजी आजाद हो चुकी है, ये उससे भी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। लेकिन उन्होंने डिनाई किया है कि हमने ऐसी बातें नहीं की थी। लेकिन ये बात अगर वो कर भी लें तो सच बात है कि अभी उनको डेली अनाउंस नहीं मिला। और मैं आपसे ये करना चाहता हूँ शायद भाई, आप बहुत सीनियर आदमी हैं, आपने हालातों वाकयात बड़े टॉप के और नीचे होते हुए देखे हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास कोई मुस्तकिल सोर्स ही नहीं है कि आज तक कोई बजट हो ऐसा कि। लेकिन राना साहब देखिए, मसला यही है ना कि ये चाहे AI से हुआ है या वैसे हुआ है, बात तो सही है ना। अगर वो ये बातें कर रहे हैं कि PHF जो है वो हमेशा हमें इसी तरह से घुमाता रहता है, अगर वो ये बातें कर रहे हैं कि हमारी जेबें खाली हैं तो परफॉर्मेंस कैसे आएगी, तो ये बातें तो सारी ठीक है। नहीं, इतनी ठीक भी नहीं है, लेकिन मैं इस कंट्रोवर्शियल में चीजों में नहीं जाना चाहता। स्टूडियो में आवाज बढ़ाइएगा राना साहब की। जी राना साहब, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ऐसी भी बात नहीं है, ये बातें इतनी नहीं है ना उन्होंने की है। मैं ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप सुनना ही नहीं चाह रहे जी कि उन्होंने नहीं दी ये बातें, नहीं स्टेटमेंट दी। ये अगर आपस में बात की जाती है तो वो स्टेटमेंट नहीं होती। उसमें ये बात है कि उनको तमाम ड्यूज इस फेडरेशन ने जब से आई है क्लियर किए हुए हैं। ये नेशन कप जो लास्ट है, और इसका शोर आपने आज से पहले हमसे बड़ा सुना कि खिलाड़ियों की डेली अलाउंसेस रहते हैं, ये दिए जाए। और मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, उनके DG यासर पीरजादा साहब का, सेक्रेटरी IPC जो मोहिउद्दीन वानी साहब हैं, और मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब का। उन्होंने हमारी बात सुनी है, उन्होंने टेकअप कर लिया। मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैंने आज ही उनको दोबारा लिख के दिया है, और इंशाल्लाह ताला ये मसला भी जल्द हल हो जाएगा कि वाकई खिलाड़ियों की डेली अलाउंसेस रहते हैं। जो हमारे पास पैसे थे PTCL से, हमने उस पैसे को वो होटलिंग की बुकिंग पे ऊपर दिया वहां पे। तो ये बात उन सबको खिलाड़ियों को भी पता है। अगर पैसे इस वक्त फेडरेशन के पास हो और ना दे तो फिर ये तो बड़ा जुर्म है। लेकिन राना PSB के जो चीफ हैं यासिर पीरजादा साहब, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने मीडिया से टॉक में लाहौर में कहा कि हमने फेडरेशन से पूछा तो फेडरेशन ने कहा नहीं, हमारे पास एम्पल फंड्स हैं, हमें ज़रूरत नहीं है पैसों की। तो फिर अगर पैसे हैं तो फिर डेली अलाउंस क्यों रुक रहे हैं? नहीं, शायद भी ऐसी बात नहीं थी। वो उस वक्त ये बात हो रही थी, हमने उनको बताया हुआ था। लेकिन वो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि जब जितने फंड थे हमने होटल की बुकिंग के लिए दे दिए।
आज भी हमारा अकाउंट ओपन है, अगर चाहे आप तो मैं आपको अकाउंट भेज देता हूँ। हम गलत बात क्यों करेंगे आपसे? सही है। या क्यों करनी है हमने? ना हमें जरूरत है ना हम करते हैं। अच्छा, एक चीज और ये भी बहुत आ रही है कि फेडरेशन के प्रेसिडेंट और फेडरेशन के सेक्रेटरी हर टूर पर चले जाते हैं, $500 योमिया अलाउंस है, वो 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं। क्यों जाते हैं हमारे फेडरेशन के लोग? यही मेरा भी जबकि अगला हमारे पास सवाल पैसे था नहीं हैं। कि जब आप फंड्स की बात कर रहे हैं कि यहाँ तक बात आ गई कि आप कह रहे हैं अकाउंट्स मैं दिखा देता हूँ, तो फिर पीएचएफ के सरबराह का हर जगह ये टूर करने का क्या सेंस बनता है जब पैसे ही नहीं है? ये बात आपकी हम टेकअप कर लेते हैं। अगर वैसे हमेशा से ही फेडरेशन के लोग जो है वो गए हैं, मगर अगर फंड ना हो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और हम आइंदा से इस चीज के एहतियात करेंगे। ठीक है। और कोई गवर्नमेंट से आपने कोई बात की? माशाल्लाह, ये बात तो बिल्कुल मानने वाली है कि पिछले साल हम अजलान शाह कप में रनर्स अप रहे, हम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में नंबर 3 रहे, हमारी जूनियर टीम ने भी अच्छा किया। इस साल हम नेशंस कप का फाइनल खेले, रनर्स अप रहे। तो गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए ना। प्राइम मिनिस्टर तो पैटर्न है हॉकी के। जी शायद भाई, इस तरफ उनकी पूरी तवज्जो हुई है और वो भी इंशाल्लाह ताला इस पे पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये विद इन मंथ जो है ये हमारा काम हो जाएगा। हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हुई है और इस पे गवर्नमेंट ने भी समझा है कि जब इनको ये फंड्स मिलेंगे तो फिर ही चलेंगे। और मैं आपके तवज्जो से ये भी ऑफर कर देता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को हमें पैसे ना दें, हमारे प्रोग्राम को खुद ही आगे बढ़ा दें। हम नहीं ये चाहते कि पैसा हमारे पास रखवाया जाए। हम कहते हैं कि ये होटल की बुकिंग है, ये खिलाड़ियों का टीएडी है, ये हमारा कैंप का खर्चा है और ये हमारी ट्रेवलिंग है, इसको आप करवा दें। और इस पे ना सदर पे कोई खर्चा हो, ना सेक्रेटरी पे हो, ना कोई सिलेक्टर पे हो, ना मीडिया पे। ये चारे हेड हम खुद जिम्मेदार होंगे, इसको हम खुद देखेंगे। लेकिन आप खिलाड़ियों की, और इस पे मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का भी और आईपीसी मिनिस्ट्री का भी। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला इससे हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो हम मार्केटिंग का शोबा है इसको भी फाल कर रहे हैं। अभी आपने देखा अपनी बसात के मुताबिक हमने पीटीसीएल यू फोन को लाए हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसको और भी आगे लेके चलेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हुकूमती क्लियरेंस की बात भी हो रही है कि एशिया कप के लिए भारत जाने की क्लियरेंस अब तक आपको नहीं मिली और नहीं जाएंगे तो फिर वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का भी मसला आएगा। उस हवाले से क्या अपडेट है? देखिए, मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया था कि जो हुकूमत फैसला करेगी वो मन्नो-अन कबूल होगा और वो वैसे ही किया जाएगा। उससे हट के हम कोई चीज़ नहीं करेंगे, ना हमने करनी है, क्योंकि जब हुकूमत हमें डिसीजन दे देगी वो हम अनाउंस कर देंगे। क्या आपने एशियन हॉकी फेडरेशन से एशिया कप के लिए और एफआईएच से जूनियर वर्ल्ड कप के लिए कोई ऐसी गुजारिश की है, कोई रिटन रिक्वेस्ट की है कि ये न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट किए जाएं? मैंने कहा ना शायद भाई, अभी हमने रिक्वेस्ट सब की हुई है, हर चीज लिखी हुई है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए आप रुक जाएं। इंशाल्लाह ताला आपको विद इन वीक ये जवाब आ जाएंगे सारे। क्योंकि ये तो एक पॉसिबिलिटी है ना, क्रिकेट भी न्यूट्रल वेन्यू पे होती है जब तक हालात इस तरह के हैं, तो हॉकी भी अगर हो जाए तो इसमें कोई इशू तो है नहीं। नहीं, मैं अगर हॉकी प्लेयर की हैसियत से बात करता तो मैं जरूर इस पे कमेंट करता, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना है और जो हमें हुकूमत कहेगी हम वही करेंगे। अच्छा, प्रो लीग के मामलात पे भी चलते चलते थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के बारे में ये खबरें आई थी और ऑब्वियसली ये पता भी है हमें कि वो थोड़े माशी मसाइल से गुजर रहे हैं, तो इस वजह से वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। हमारी तो अपनी फंड्स का प्रॉब्लम है, तो इसका क्या होगा? देखिए, इसके लिए भी हमारी बातचीत जारी है, हमने बात कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये 22 तारीख को पता चलेगा कि न्यूजीलैंड जो है वो क्या फैसला करती है। जब न्यूजीलैंड फैसला कर लेगी उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर हम पाकिस्तान जो भी इसका एक्सपेंस है, जो खर्चा है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखेंगे और वो भी जो हमें फिर सजेस्ट करेंगे उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना मुजाहिद साहब। हमारे वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again in Sports Room। और शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, ये बताइए, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान अब ये जो वाइट बॉल सीरीज़ है इसको लेके एक डेडलॉक आ गया है। पाकिस्तान जो है वो बजिद है कि ये 6 के 6 मैच T20 हों, जबकि स्केजुअल जो है वो 3 T20 और 3 वनडे है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा क्यों इस पे आ गया है कि अब दूसरे ऑप्शंस भी देखने के लिए तैयार है? वज़ाहिर दूसरा ऑप्शन यही है कि पाकिस्तान अमेरिका में 3 T20 खेले और वहाँ से वापस आ जाए, करेबियन ना जाए।
वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड इसलिए चाह रहा है कि ज़ाहिर है उन्हें 2027 के ODI वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान 4 नंबर रैंक की टीम है, हम 9 नंबर रैंक की टीम है, हम उन्हें हराएंगे। अगर 2 वनडे भी हरा दिए तो कम से कम 7 या 6 पर आ सकते हैं। अगर तीनों जीत लिए तो और भी ज़्यादा ऊपर आएंगे, इसलिए कि लोअर रैंक टीम जब हायर रैंक टीम को हराती है तो उसको ज़्यादा रैंकिंग पॉइंट्स मिलते हैं। वो इसीलिए वजीद हैं, इसलिए कि वो 2023 के वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके थे, तो वो इसलिए उस बात पे अड़े हुए हैं। मुझे यही लग रहा है कि 3 T20 खेलने के बाद लॉडरहिल फ्लोरिडा में पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान का क्या रीज़न है कि वो नहीं खेलना चाह रहे? पाकिस्तान सिर्फ यही चाह रहा है, एक तो ये चीज़ भी होगी कि खुदा ना खास्ता खौफ ये भी होगा कि अगर हम हार गए वहाँ पे, हालांकि पाकिस्तान की ODI की टीम अच्छी है, वेस्ट इंडीज़ को हरा सकती है, तो ये भी एक चीज़ होगी। और ये भी चाह रहे हैं कि नहीं 6 के 6 T20 हो, इसलिए कि अभी ODI वर्ल्ड कप बहुत दूर है। आपको याद होगा 2016-17 में नजम सेठी साहब ने बड़ा एक ज़बरदस्त काम किया था कि उस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए टॉप 8 टीमों में होना था, और एक जिम्बाब्वे में ट्राई सीरीज़ थी, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ जिम्बाब्वे। अगर पाकिस्तान वहाँ जाता और कहीं खुदा ना खास्ता हार जाता तो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाता, तो उन्होंने वो कैंसिल करवा दी। पाकिस्तान ने मना कर दिया कि हम नहीं खेलना चाहते। जाहिर है वो पहले से सच शेड्यूल थी सीरीज़, लेकिन मना कर सकते थे, मना कर दिया। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेला और तारीख रकम की। लेकिन इस वक्त जो जैसे ये जैसे आपका पहले से प्लान है, तो इसमें क्या कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ सकता कि आप उसको चेंज कराना चाह रहे हैं? नहीं किया तो आपकी नहीं मान रहे, तो एक शेड्यूल्ड सीरीज है, उस 3 वनडे खेलने चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन अब पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो नहीं चाह रही, नहीं खेलना चाह रही, तो उसका। और हमारे वैसे भी क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ से इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है। 2 साल पहले हमने अपने प्लेयर्स को विड्रॉ कर लिया था उनकी कैरेबियन प्रीमियर लीग से, इसीलिए वो भी अपने ज़्यादा प्लेयर हमारे यहाँ PSL में भेजने के लिए राज़ी नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। मूविंग ऑन, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का अगला इम्तिहान इतवार से शुरू हो रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ है और उसलिए बांग्लादेश ने तारीख रकम कर दी। श्रीलंका के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज़ जीत ली, और इसमें कोलंबो में जो तीसरा T20 मैच था वो तो बिल्कुल ही वन साइडेड रहा।